शास्त्रों में धर्म 30 प्रकार के बताए गए हैं। ये सभी शास्त्र कहते हैं और शास्त्रों में धर्म 30 प्रकार के बताए गए हैं। उनमें से मुख्यतः यदि हम 8 भी कर लेते हैं तो वो 8 धर्म भी 30 की बराबरी कर सकते हैं। लेकिन हम धर्म को छोड़ देते हैं लक्ष्मी के आगे, या कोई भी हमारा फायदा हो रहा है उस फायदे के आगे हम धर्म को छोड़ देते हैं और धर्म को छोड़ते छोड़ते हम बिल्कुल अधर्म की दुनिया में चले जाते हैं और हम धर्म और लक्ष्मी के आगे लक्ष्मी में इतने डूब जाते हैं कि धर्म को भूलकर हम ये भी नहीं सोच पाते हैं कि हमको ऊपर भगवान के यहाँ जाकर के और क्या जवाब देना है। तो शास्त्रों में तो 30 प्रकार के धर्म बताए गए हैं, पर कम से कम हमको उनमें से मुख्यतः 8 जो है इनका भी हम पालन कर लेते हैं तो समझो आपने 30 प्रकार के जो धर्म बताए शास्त्रों में उनकी प्राप्ति आपने कर ली है। उसमें पहला धर्म ये है सत्य। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए। हम कथा में कई बार कहते हैं कि जैसे मान लो आप व्रत रखते हैं, व्रत उपवास रखते हैं, तो उस दिन प्रतिज्ञा करते हैं आप लोग कि आज हम एक टाइम भोजन करेंगे। ये आपने व्रत संकल्प कर लिया। व्रत का मतलब होता है संकल्प। आपने संकल्प कर लिया मन में कि आज हम एक टाइम भोजन करेंगे, हमारा आज व्रत है। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि आप एक टाइम नहीं 4 टाइम खाइए। भगवान ने आपको दिया है, आप खूब खाइए। और व्रत का दूसरा मतलब ये होता है कि ठीक है व्रत हम करते हैं, करना चाहिए किसी भगवान के निमित्त। पूर्णिमा है, 11 से कोई भी व्रत है, करो, करना चाहिए। इसका विज्ञान का भी एक तरीका है। विज्ञान भी कहती है कि हफ्ते में एक दिन इंसान को निराहार या एक टाइम भोजन करना चाहिए। इससे हमारे शरीर की जो मशीन है, जो लीवर है, शरीर में जो आंत है, ये इनको कम भोजन करने से या एक टाइम भोजन करने से हमारी इन मशीनों को आराम मिलता है। पेट की कोई बीमारी नहीं होती है, ये विज्ञान कहता है। और धर्म कहता है कि उपवास व्रत करने से हमें धर्म की प्राप्ति होती है। तो हमने संकल्प कर लिया कि हम आज एक टाइम भोजन करेंगे, लेकिन ये व्रत के साथ आपने संकल्प तो किया है, लेकिन दूसरा एक संकल्प हमको ये भी करना चाहिए कि हमारे अंदर जितनी भी कमी है उनको एक एक करके दूर करना चाहिए। कि मैं आज ये संकल्प लेता हूँ इस व्रत के साथ कि मैं पीता था शराब, आज के बाद नहीं पीऊँगा। मैं झूठ बोलता था, आज के बाद नहीं बोलूँगा। तो सही संकल्प तो हमारा ये है, सही व्रत तो हमारा ये है। लेकिन हमने खाली एक प्रतिज्ञा की है कि हम आज एक टाइम भोजन करेंगे, बस इससे में काम बनने वाला नहीं है। आपको यदि धर्म के पालन करना है तो अपने अंदर जो कमी है उनको एक एक करके व्रत के माध्यम से छोड़नी है। ये सबसे बड़ा आपका व्रत हो जाएगा। खाली अन्न का त्याग करने से आपका व्रत संपूर्ण नहीं होता है। हमारे अंदर जो कमियां हैं उनको भी छोड़ते जाइए। अब सत्य पूर्णिमा, ये धर्म कहता है कि सत्य का पालन करना चाहिए। अब देखो, यूं तो सत्ययुग, द्वापर, त्रेता, इनमें तो आदमी कठिन तपस्या करके भगवान को प्राप्त करता था, लेकिन कलयुग में तो थोड़ी आपको बहुत छूट दी है। लेकिन हम इतना भी उस छूट का फायदा लेकर के और नहीं कुछ कर सकते जीवन में। कलयुग में हमको छूट दी है कि आप चाहे पूरा महीना झूठ बोलो, लेकिन एक दिन ऐसा है उस दिन यदि आप झूठ नहीं बोलते हैं तो आपको 1 महीने झूठ बोलने का जो दोष लगा है वो खत्म हो जाएगा। और वो दिन दूसरा कोई और नहीं है, उस दिन का नाम है सत्य पूर्णिमा। उसका नाम इसीलिए रखा गया है सत्य पूर्णिमा कि इस दिन हमको सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन हम एक दिन भी झूठ बोले बिना नहीं रह सकते। इतनी छूट दी आपको कलयुग में कि आप पूरा महीना अपनी गलती से जाने अनजाने झूठ बोल दी है। तो यदि आप सत्य पूर्णिमा के दिन भी अगर आप झूठ नहीं बोलते एक दिन भी, तो आपको पूरे महीने का जो
झूठ बोली है वो भगवान के यहाँ से आपको माफ़ कर दी जाएगी। तो हमको बनती कोशिश व्रत के दिन, चाहे व्रत दूसरा भी कोई सा भी हो, उस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। और हमको सत्य पूर्णिमा के दिन भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। देखो, आपने कई राजाओं के कथाओं में नाम सुने हैं जिनमें आदर और इज्जत के साथ राजा हरिश्चंद्र का भी नाम लिया जाता है। उन्होंने कोई दान, तप, यज्ञ या भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई बड़े बड़े कार्य नहीं किए। उन्होंने जीवन भर कोई काम किया है तो एक काम किया है कि उन्होंने सत्य का पालन किया था। आज उस सत्य की वजह से जब सत्य की बात निकलती है तो राजा हरिश्चंद्र जरूर याद आते हैं। इसलिए हमको सत्य का पालन करना चाहिए। ये पहला कारण बताया। दूसरा बताया है दया। हमें सब पे दया करनी चाहिए और दया करने से हमें भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान हम पे दया करते हैं। हमें जो चीज़ चाहिए होती जीवन में जीने के लिए वो भगवान हमको देते हैं, और भगवान ने आपको दिया है। जो आपसे छोटे मध्यम वर्ग के जो इंसान हैं वो चीज़ें आपको उनको भी उपलब्ध करवानी चाहिए। इस प्रकार से दया का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। तीसरा जो है धर्म बताया है तपश्चर्या। तपश्चर्या का अर्थ है कि भगवान ने जितना आपको दिया है उतने में संतुष्ट रहना चाहिए आपको, और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तीसरे नंबर में बताया था तपश्चर्या। इसका अर्थ होता है कि हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और चौथा है इतिक्षा। चौथा धर्म बताया है इतिक्षा, कि जो भी मिले उसी में संतोष करना चाहिए। ये हम जो है माँ सबरी को भगवान राम ने भी नवदा भक्ति में बताया है। और कैसे बताया है, तुलसीदास जी बाबा ने लिखा है कि आठम जथा लावे संतोषा, सपने ही नहीं देखे पर दोषा। ये रामचरितमानस में बताया भगवान राम ने सबरी को कि मेरी आठवीं भक्ति वो है कि इंसान को मैं जितना दूं उतनी में संतुष्ट रहे। तो ये यहाँ बताया है कि इसका नाम बदला है कि इतिक्षा, जितना मिले उतने में संतुष्ट हो जाए इंसान। और फिर आता है पवित्रता। हमें अपने मन में और घर में साफ सफाई रखनी चाहिए। ये पांचवी धर्म बताया है। और छठा धर्म बताया है देह का। हमें शरीर से तीर्थ करना चाहिए और दान करना चाहिए, कथा करवाना चाहिए। ये देह का धर्म कहलाता है। ये 7वां धर्म है। और 8वां धर्म बताया गया है धर्म से, धन से। हम धन से गरीब की रक्षा करके, दान देकर, यज्ञ तप करवाकर, कथा करवाकर हम ये धर्म प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 8 प्रकार के धर्म शास्त्रों में बताए गए हैं। यूँ तो बताए 30 प्रकार के हैं, लेकिन इसमें से 8 मुख्य है। यदि हम ये 8 धर्म भी करते हैं तो हमें 30 उन धर्मों की जो प्राप्ति हो जाती है स्वतः ही। और धर्म के लिए किन किन लोगों ने कितनी कितनी तपस्याएं की है और कितना संकट उठाया, लेकिन उन्होंने धर्म का त्याग नहीं करा, भले उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया है। तो अयोध्या रामचरितमानस अयोध्या कांड और दोहा नंबर 94 और चौपाई नंबर 2, वापिस सुने आप। रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 94 और चौपाई नंबर 2। तो क्या लिखा है तुलसीदास जी ने धर्म के लिए? ये लोग मिट गए। और सिविद दीच हरिश्चंद्र नरेशा, सय धर्म मोहित कोटि कलेसा। रंति देव
भूप सुजाना, धर्म धरऊ सह संकट नाना। अर्थात शिवी, राजा शिवी, दधीच, हरिश्चंद्र, इन लोगों ने धर्म के लिए कोटि कलेश स्वीकार किए, सहन करे, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। इधर रंतिदेव राजा, बलि राजा, और इन्होंने भी धर्म के लिए जो है हजारों प्रकार का संकट सहन करे, लेकिन धर्म का त्याग नहीं करा। हमको भी इनकी कथाओं से हमें यही मिलता है, और इन राजाओं की जो कथा सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, इनकी जो जीवन गाथा हम सुनते हैं कथा के माध्यम से, हमें यही ज्ञान मिलता है कि हमें धर्म के लिए चाहे थोड़ा संकट सहन करना पड़े, अपमान सहन करना पड़े, लेकिन हमें धर्म को त्याग नहीं करना चाहिए। धर्म है तो सब है, और धर्म नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो भगवान भी कह के गए हैं इस धरती पे कि जब जब इस धरती पे धर्म की हानि होगी, मैं जो है धर्म की रक्षा की स्थापना करने के लिए वापस आऊँगा इस धरती पे। ये भगवान भी स्वयं कह के गए हैं। भगवान ने गीता जी में कहा है कि यदा यदा धर्मस्य गिलानिर्भवति भारते अमृतानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृता धर्म संस्थापन हेतार्थे संभवामि युगे युगे। ये भगवान ने गीता में कहा है कि जब जब धर्म की गिलानी होगी इस भारतवर्ष में, और अधर्म बढ़ जाएगा, धर्म क्षीण हो जाएगा, तो साधुओं का अपमान होने लगेगा, विनाश होगा, दुष्ट बढ़ जाएंगे, तब तब धर्म की स्थापना के लिए मैं जन्म लेकर के आऊँगा। हमें धर्म का सदैव पालन करना चाहिए।